नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। नैनीताल बैंक के कर्मचारी बैंक के विलय के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर बैंक के कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आंदोलित कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। बता दें, धरना प्रदर्शन में बैंक की अलग अलग शाखाओं के कर्मचारियों के अलावा खाताधारक भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन और बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक के कर्मियों ने कहा कि नैनीताल बैंक न केवल वित्तीय संस्था है बल्कि उत्तराखंड की धरोहर भी है। यदि बैंक प्रबंधन की ओर से विलय की कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारियों को बनाए रखते हुए उनके सुझाव प्रमुखता से रखे जाए। बता दें, आज हुई सभा में भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नैनीताल बैंक के विनिवेश के मुद्दे का विरोध करते हुए कहा कि हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है मगर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, न कोई ठोस निर्णय लिया जा रहा है। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विनिवेश का फैसला वापस नहीं लिया गया और बैंक के विलय का समर्थन नहीं किया तो इस आंदोलन को और आक्रामक रूप से राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे इस संदर्भ में यह है कि जैसा कि आजकल आपको विदित है कि भारत सरकार की नीतियां, आर्थिक नीतियां निजीकरण करने की ओर ज़्यादा हैं, जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया गया था कि वो सामाजिक बैंकिंग को बढ़ावा दे। नैनीताल बैंक 102 साल पुराना बैंक है और लगातार सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और लगातार पिछले 50 वर्षों से एक लाभदायी संस्था है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आयकर देने वाला बैंक है। ऐसी दशा में हमारी ये समझ से परे है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसका विनिवेश करें। जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं तो वो उसको निजी क्षेत्र में क्यों देना चाहते हैं, जबकि उन्होंने जो अपनी कैपिटल बैंक में लगाई है उसका पिछले 50 सालों से वो अंश लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड की जनता जो दूर दराज क्षेत्रों में रहती है उनका नैनीताल बैंक के ऊपर एक विश्वास है और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी 1922 में। तो इसी उद्देश्य से की गई थी कि कुमाऊं क्षेत्र की जनता को महाजनों से मुक्ति मिल सके, उन्हें एक राशि मिल सके अपना व्यवसाय करने के लिए। उसके लिए नैनीताल बैंक ने लगातार 50 सालों से अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से की है और दूर दराज क्षेत्रों में धारचूला, चौमेल, बन लेक जैसे क्षेत्रों तक नैनीताल बैंक अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। मैं अभय गुप्ता, नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पीयूष पयाल, नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। मेरे साथ श्री चंद्रशेखर कान्याल जी है, नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सर, जो आज का कार्यक्रम हमने रखा है वो जो हमारी 9 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल थी उसके लिए हमने ये रखा था। सर, हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अंशधारिता जो हमारे बैंक में है वो 98.57% है और बैंक ऑफ बड़ौदा उस अंशधारिता को बेचना चाह रहा है। उसी के लिए लड़ाई है क्योंकि हमारे क्या कहते हैं जो भी सैलरीज़ वगैरह हैं वो आईबी के हिसाब से चलती है और कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा उसको हटाना चाह रहा है। तो ये उसी की लड़ाई है, उसी के लिए हम आज लोग इकट्ठा हुए हैं। अगला कदम ये रहेगा सर कि अगर सरकार ने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो अभी तो हम यहाँ पर ये एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे अगर डिमांड नहीं मानी गई तो इसके लिए हम आगे नैनीताल में कूच करेंगे और हल्द्वानी अथवा नैनीताल में चक्का जाम भी करेंगे। बता देना चाहता हूं कि आज की जो आम सभा का आयोजन किया गया है ये यूनाइटेड फोरम नैनीताल बैंक ऑफिसर और स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, जिसमें हमने 9 तारीख की अपनी देशव्यापी हड़ताल दी थी, हड़ताल का आह्वान किया था। पर अभी हम अपने एपेक्स बॉडी के गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और आज ये इसका उद्देश्य इस सभा का ये है, ये डिसाइड करना है कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा। 9 तारीख की स्ट्राइक या फिर उसके बाद देशव्यापी हड़ताल पे जाना है या अदर जो हमारे पास लीगल रास्ते हैं उनमें हमें जाना है और अपना जो हमारा एक सूत्रीय मांग है या तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसको मर्जर कर ले बैंक को या इसका स्टेटस को बना रहे, उसके जो सॉल्यूशन निकालना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है सर। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।